अखिलेश यादव ने परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया और कल अजय भैया ने चर्चा कर दी थी इसी डिबेट में कि 22% ब्राह्मण है। तो आप देखिए कि बीजेपी की हेडलाइन मैनेजमेंट टीम कितनी जबरदस्त है। ये हर आदमी जानता है कि यूपी में ब्राह्मण सबसे बड़ा एक जाति के रूप में सबसे बड़ा वोट बैंक है, 12 से 14% के बीच में। कल पूरे मीडिया में उसकी चर्चा हो रही थी, सोशल मीडिया में चर्चा हो रही थी। अचानक से ये आर्टिकल छपता है इंडियन एक्सप्रेस में आज सवेरे, और सुबह से सतपाल मलिक की चर्चा होने लगती है। मतलब एक काम तो बहुत होशियारी से कर दिया भाजपा ने कि अब ब्राह्मणों पर चर्चा नहीं हो रही है, ताकि ब्राह्मणों के बीच में संदेश न चला जाए, वो ब्राह्मण एक न हो जाए और हमारा जो सबसे मजबूत कोर वोट बैंक है 1980 से लेकर अब तक का, वो कहीं छटक न जाए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, एक सीएसडीएस की स्टोरी आई थी कि उत्तर प्रदेश में जब भी ब्राह्मणों का 50% से कम वोट मिला है भाजपा को या 50% तक, तब वो सत्ता में नहीं आई है। और पिछले 3 चुनाव में जो वो भाजपा सत्ता में आई है, तो उसमें ब्राह्मणों का वोट परसेंटेज 70% से बढ़कर 90% तक हो गया। तो पहला काम तो उन्होंने कर दिया कि हेडलाइन मैनेज कर दी, अब ब्राह्मणों की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। आज एक बड़ी घटना हुई है, अंबेडकर नगर से एक मजबूत ब्राह्मण परिवार ने अखिलेश यादव का दामन थाम लिया है। तो अब दिन भर वो चर्चा कर रहे हैं, किसकी, सतपाल मलिक की चर्चा हो रही है, उस बयान की चर्चा हो रही है। और जैसा होता है भाजपा, सतपाल मलिक पिछले 6 महीने से कहते आते हैं, सुबह कुछ और कहते हैं और मेन टीवी इंटरव्यू में आके कुछ और कह देते हैं। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से वहां का पश्चिम उत्तर प्रदेश का जनादेश बिल्कुल साफ है। और सबसे मजेदार बात है कि जाट और मुसलमान के अलावा गुर्जर भी है, और जो सबसे बड़ा तबका है, जो लोअर मिडिल क्लास या जो मेरठ वगैरह के जो एरिया है, जो कि छोटे छोटे व्यवसायी है, बहुत सारे जो काम करते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, वो जीएसटी वजह से इतना प्रताड़ित है कि मुझे तो लगता है कि संकेत साफ है। अब ये चाहे जो भी कर ले, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच एक बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री है। दोनों युवा नेता हैं, दोनों भविष्य की तरफ सोचने वाले नेता हैं। और कहीं किसी का आर्टिकल मैंने पढ़ा था, किसी मुझे नाम नहीं आता उस पत्रकार का, कि जयंत चौधरी अजीत सिंह नहीं है जो कभी भी करवट ले लेंगे। और पहली बार जयंत चौधरी अजीत सिंह की छाया के बगैर राजनीति कर रहे हैं और बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। तो ये जो दोनों युवाओं का गठबंधन है, और ये दोनों युवाओं का बेसिक फोकस क्या है कि ये बेरोजगारी पे बात करते हैं, ये बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, ये सुविधाओं देने की बात कर रहे हैं। और इन सारे मुद्दों पे बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। आज भी हम जहां लखनऊ में बैठे हैं, वहां हजारों छात्रों ने विधानसभा को घेर लिया था, बेरोजगार छात्रों ने। वहां रोज बवाल हो रहा है, रोज पुलिस लाठियां मार रही है, रोज कम से कम 25,000 स्टूडेंट्स विधानसभा को घेरने पहुंच जा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों से बचने के लिए भाजपा ये सब खेल खेल रही है। लेकिन एक बात जो मैंने कही, अजय भैया ने भी कही, ये चुनाव जो है सोशल मीडिया वर्सेस मेन मीडिया का भी है। और ये परिणाम 2022 के ये बता देंगे कि इस देश में इफेक्टिव अब कौन है, सोशल मीडिया या गोदी मीडिया, जो कि मतलब जो इस तरह के बयान को प्रमुखता से चलाता है, ताकि जनता के मुख्य मुद्दों पर कोई बात ना होने पाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।